वो आपका कोई अपना ही है। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, कोई अपना ही है। फिर तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं। कोई बाहर का हो तो टेंशन वाली बात जरूर थी। अरे फिर भी पता तो चले कि कौन अपना है जो अपना नहीं है। हाँ, मालूम चलना चाहिए। हाँ सही बात है। अरे वो जो भी है वो हम लोग आपस में बैठ कर ढूंढ लेंगे ना। उसके लिए बेचारे चालू जी पांडे जी को क्यों यहाँ रोक कर रखा है? सुबह से बेचारा पुलिस स्टेशन में काम कर करके थक चुके होंगे, इसलिए मेरे हिसाब से मामले में पुलिस को छोड़ देना चाहिए। चालू जी, पांडे जी, मैं क्या कहता हूँ, आप मतलब आप निकलिए, आइए निकलिए। क्या निकलिए? हाँ, मैं यहाँ टाइम पास करने आता हूँ। जब तक मैं मुजरिम को पकड़ नहीं लेता मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। मैं जानता हूँ असली मुजरिम कौन है। कौन है? तुम हो, तुम हो। तुम हो, तुम हो। वो मुजरिम, जय 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 हाय। जेठालाल तुम? जेठालाल तुम? जेठालाल? जेठा जी आप? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता दया बहन? हमारे ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार जिस मोबाइल से मैसेज किए गए थे वो एमजी रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से किए गए, और उस इलेक्ट्रॉनिक दुकान का नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साबित होता है कि ये सारे मैसेजेस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल गड़ा ने किए हैं। सच सच बता दो जेठालाल, वरना तुम तो जानते ही हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। नहीं, ये सच है, ये सच है, ये सच है। भाई, जेठा भाई, टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? क्या किया छोड़िए दया भाभी, जेठालाल तुमने क्यों किया? जेठालाल तुमको मालूम है जब से मैसेज आया बबीता कितना टेंशन में है, उसने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। और जेठालाल मैं माधवी को समझाते समझाते थक गया कि मैं उससे कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। जेठा भाई, आपके मैसेज की वजह से लड्डू ढूंढते ढूंढते मेरी हालत पतली हो गई। कम से कम 100 ग्राम वजन कम हो गया होगा। और तुम्हारी वजह से माय डार्लिंग रोशन ने मुझ पे शक किया कि मैं गैराज का झूठा बहाना बना के पार्टी शार्टी करने जा रहा हूँ। तुम्हारी वजह से इन सब ने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। लेकिन जेठालाल मेरा ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? ये पोपटलाल की वजह से हुआ यूं कि अरे ये तो वही पोपटलाल वाला फोन है। ओहो, लगता है बाघा ने वो बॉक्स में डमी फोन रख दिया और असली फोन यहाँ रह गया। अरे बेचारा पोपटलाल परेशान हो रहा होगा। उसका सिम कार्ड भी यहाँ है, अभी उसको संदेशा कैसे पहुंचाऊं कि गड़बड़ हो गई है। लेकिन एक मिनट, उसको संदेशा पहुंचाना ही क्यों है? एक फोन खरीदने में उसने मुझे 2 घंटा परेशान किया, तो सामने थोड़ा बहुत परेशान करना तो बनता है। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, मैं आप लोगों से एक नटखट सा निर्दोष, सिर्फ निर्दोष मजाक करने गया,
लेकिन मेरी कुंडली इस कदर खराब है कि मैं करने कुछ जाता हूँ और हो कुछ और ही जाता है। प्लीज, मेरा कोई ऐसा आशा ही नहीं था आप लोगों के बीच में झगड़ा कराने का या किसी को परेशान करने का। मैं तो खाली ऐसे ही बस निर्दोष मजाक करने गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। प्लीज आप सब लोग टप्पू के पापा को माफ कर दीजिए ना, प्लीज। सॉरी। कैसी बात कर रही है आप दया भाभी? छोड़िए ना, इसी बहाने पतिदेव के साथ थोड़ी सी मीठी नोकझोंक करने का मजा आया। और जेठा भाई, आपकी वजह से बहुत दिनों के बाद हंस का वर्कआउट हो गया। सही बात है। वैसे जेठा जी, थैंक्स टू यू, इस बहाने मेरा रिज्यूमे बन गया। सीवी, बायोडेटा। जेठालाल, स्वयं की शैक्षणिक जानकारी और व्यवसाय और कार्य आदि का विवरण। बायोडेटा। जेठा भाई, मेरी तरफ से भी थैंक यू। आपकी वजह से मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया कि ये मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते। सब भाभीयों ने तो मुझे माफ कर दिया, अभी भाई लोग अब भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ओए जेठा भरा, अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी किसी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। और यार अब माफ किया। अरे वाह, थैंक यू छोटी। भाई मैंने भी माफ कर दिया। थैंक यू भाई लोग। थैंक यू। भाई हम लोगों का गुस्सा तो सोडा वाटर की तरह एकदम से उछलता है और एकदम से बैठ भी जाता है। चलो भाई चले। चलो पोपट। अरे एक मिनट रुको भाई रुको। जेठालाल, मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे हाँ, ये क्या? तो लाओ भाई, जल्दी लाओ। महाराज ने कहा था सिर्फ 9 बजे तक का मुहूर्त है, अब सिर्फ 1-2 मिनट ही बचे हैं। हो पोपटलाल, जल्दी से मोबाइल चालू करो, मिस कॉल दे दो। मेरा मतलब है चेक करो भाई, जेठालाल ने मोबाइल दिया है कि डमी फोन है। ए भाई, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद तू फिर से क्यों आग भड़का रहा है भाई? नहीं, निर्दोष मजाक कर रहा हूँ, निर्दोष। अशोका, अरे वाह, फोन चालू करते ही रिंग बजने लगी। पोपट भाई, जरूर कोई अच्छे समाचार होंगे। उठाइए फोन, उठाइए। हेलो पोपटलाल। आप कौन? तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है? भाई मेरे पास हर हेरे गेरे नत्थू गेरे का नंबर होना जरूरी है। पोपटलाल होश में आओ, मैं तूफान एक्सप्रेस का एडिटर तुम्हारा बॉस देसाई बोल रहा हूँ, धूम मचा के। अरे सॉरी सर। कौन है? एडिटर साहब। दरअसल मैंने आज ही नया स्मार्टफोन लिया है ना, तो अभी सारे नंबर उसमें सेव नहीं किए हैं। सॉरी सर। अरे वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी क्या है? एक मिनट जेठालाल, फोन चालू है। ओह अच्छा। हाँ बोले सर। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने अच्छे पत्रकार हो। पिछले कुछ दिनों में तुमने जो आर्टिकल लिखे हैं और उसकी बहुत तारीफ हुई, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। इसीलिए मैनेजमेंट ने तुम्हें इंक्रीमेंट देने का फैसला किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। और दूसरी खबर यह है कि कल तक रियल एस्टेट पर तुम्हें एक आर्टिकल लिखना है, बहुत अर्जेंट है। हाँ, कल तक? सर इतना जल्दी? अरे जल्दी है इसलिए तो तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, हो जाएगा ना धूम मचा के? जरूर सर, आपने अगर मुझ पर भरोसा किया है तो जरूर हो जाएगा। हाँ तो जल्दी कर देना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पोपट भाऊजी, क्या हुआ? बताइए ना। सच में ये स्मार्टफोन मेरे लिए बहुत लकी है। एडिटर साहब का फोन था, मेरा इंक्रीमेंट हुआ है, मेरी पगार बढ़ गई जेठालाल। अरे वाह, मुबारक हो पोपटलाल। हाँ जरूर। हाँ चलो। अरे पुलिस फिर से आ गई? गई कहाँ थी कि फिर से आ जाएगी? अरे चालू जी, पांडे जी तो यही है। सॉरी चालू जी, पांडे जी। क्या सॉरी? हाँ? क्या सॉरी? हर बार जेठालाल, हर बार तुम्हारी वजह से मुझे इधर उधर भागना पड़ता है, फिर कोलू की बैल की तरह घूम फिर के यहीं आना पड़ता है। इस समस्याओं को निपटाने के बाद जब हम इस सोसाइटी में आते हैं तो तुम लोग आपस में ही अपनी समस्या निपटाकर एक दूसरे को माफ कर देते हो, और हम सर्कस देखने आए हो ऐसे उल्लू की तरह खड़े रहते हैं।
और तुम क्या कहते हो? सॉरी। हमें इतनी भाग दौड़ करनी पड़ी और तुम कहते हो सॉरी? जब भी बासुंदी के साथ मैं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाता हूं, तुम्हारी वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ता है। आज भी बासुंदी को मैं रैम्प शो दिखाने ले जाने वाला था, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। अब मैं बासुंदी को क्या कहूंगा? सॉरी। सॉरी, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। चलो जी पांडे जी, मैं काम करता हूँ। कल मैं एक बढ़िया सा स्मार्टफोन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में से आपकी तरफ से बासुंदी भाभी जी को भेज देता हूँ। भाभी जी खुश हो जाएंगे, आपको माफ कर देंगी। तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो जेठालाल? नहीं नहीं, मैं आपको कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो भाभी जी को दे रहा हूँ। तुम मेरे बासुंदी को मोबाइल नहीं दोगे जेठालाल? क्यों? तुम्हारा क्या भरोसा है, कहीं उस मोबाइल पे भी तुम मेरे नाम से निर्दोष मैसेज करने लगे तो? नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी, कभी नहीं, कभी नहीं, आज के बाद कभी नहीं। क्योंकि मैं समझ चुका हूँ मैंने जो कुछ किया गलत किया। आज के बाद मैं ऐसा गलत कभी नहीं करूंगा। चालू जी, पांडे जी, आपको भी तहे दिल से सॉरी। मेरी वजह से आपको फिर से तकलीफ हुई, फिर से आपको परेशान होना पड़ा।